क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी आधुनिक दुनिया में कुछ बेहद परेशान करने वाला हो रहा है? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सबसे मूर्खतापूर्ण आवाजों को सबसे ज्यादा तालियां मिलती हैं, जहां बेतुकी और वायरल चीजों को इनाम मिलता है, जबकि असली ज्ञान और गहराई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि लोग अज्ञानता का जश्न मना रहे हैं, सतीपन को महिमा मंडित कर रहे हैं और आलस्य को गर्व का तमगा बना लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ वे गहरे विचार जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, डिजिटल शोर के नीचे दब जाते हैं। असल समस्या ये है कि हम सिर्फ गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम हमें सतहीपन अपनाने के लिए प्रोग्राम कर रहा है। आज का ध्यान आर्थिक तंत्र आपके दिमाग को एक उत्पाद बना चुका है, और सच ये है कि गहरे विचार बिकते नहीं, जटिल सोच क्लिक नहीं लाती। इसलिए पूरा सिस्टम वही चीजें पुरस्कृत करता है जो हमें इंसान कम और मशीन ज्यादा बना दें। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई आकस्मिक बदलाव नहीं है। ये वही भविष्य है जिसकी चेतावनी महान विचारकों ने बहुत पहले दी थी। नीत्शे ने अंतिम मनुष्य का जिक्र किया था, एक ऐसा प्राणी जिसे औसतपन में ही संतोष मिलता है। यंग ने बताया था कि समाज गहराई को ठुकरा देंगे, और सुकरात ने समझाया था कि झूठा ज्ञान असली अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब सोचिए, हम जिन दार्शनिकों को सदियों पुराना मानकर भुला चुके हैं, उनकी भविष्यवाणियां आज सच हो चुकी हैं। ध्यान की अर्थव्यवस्था, कैसे ध्यान भटकाना ही नई करेंसी बन गया। आज सबसे बड़ा व्यापार आपका ध्यान है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर कंटेंट इसी तरह बनाया गया है कि आपका दिमाग बंधक बन जाए और आपको लगातार मानसिक जंक फूड खिलाता रहे। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो आपकी गलत प्राथमिकताओं से पैसा कमाता है। आज की दुनिया में हमने अपने सबसे कीमती संसाधन, गहरी सोचने की क्षमता को छोटे छोटे लाइक और शेयर के बदले बेच दिया है। कभी हमारे दादा दादी घंटों तक शांति में बैठकर सोच सकते थे, लेकिन आज हम 1 मिनट भी चुपचाप बैठ नहीं पाते। हमें तुरंत ही फोन या किसी शोरगुल की जरूरत होती है। यही वजह है कि हमारे पास पूरी मानवता का ज्ञान तो है, लेकिन बुद्धि नहीं। जानकारी तो हर जगह है, मगर उस पर गहराई से सोचने का अभ्यास खो गया है। और जब सोचने की आदत जाती है, तब इंसानियत की असली ताकत भी चली जाती है। एल्गोरिथम, आपकी सोच को पीछे ढकेलने का खाका। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया सिस्टम सिर्फ वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। असलियत कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सिस्टम आपको धीरे धीरे और आसान, सतही और अनुमान योग्य बना रहे हैं। गहरी बातें क्लिक नहीं लाती, लेकिन गुस्सा, डर और नफरत क्लिक जरूर लाते हैं। इसलिए वही कंटेंट बार बार आपके सामने आता है। सोचिए, कोई लड़की एक गंभीर और शोध आधारित पोस्ट करती है, उसे मुश्किल से कुछ लाइक मिलते हैं, जबकि कोई दूसरा एक भड़काऊ मीम डालता है और उसे हजारों शेयर मिल जाते हैं। सिस्टम समझता है कि यही एंगेजमेंट है, और फिर वही कंटेंट लाखों लोगों तक पहुंचता है। असली बुद्धिमत्ता वहीं दबी रह जाती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग आदत डाल लेता है सतही, छोटे छोटे भावनाओं को भड़काने वाले कंटेंट की। हमें गहराई बोरिंग लगने लगती है। जैसे मीठे की लत लग जाए तो सब्जी बेस्वाद लगने लगती है। सुकरात की सीख बनाम आधुनिक दिखावटी ज्ञान। सुकरात ने कहा था, मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ पता नहीं। ये विनम्रता नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारी बुद्धि थी। असली समझ वहीं से शुरू होती है जब आप मानते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन आज हर कोई थोड़ी सी जानकारी लेकर विशेषज्ञ बन बैठता है। आज का ज्ञान असली नहीं है, ये नकल है। लोग दूसरों की राय उठाकर उसे अपनी राय की तरह पेश करते हैं। ये बौद्धिक कॉस्प्ले है। सुकरात जिंदा होते तो आज के कमेंट सेक्शन में सभी आत्मविश्वासी दावों को सवालों से तहस नहस कर देते। दिखावे की संस्कृति, जब छवि असलियत से बड़ी हो जाए। आज के समय में सफल दिखना सचमुच सफल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग समझदार दिखने की कोशिश करते हैं, बजाय सचमुच समझदार बनने के। हमने एक ऐसी संस्कृति बना दी है जहां जिंदगी जीने से ज्यादा उसे दिखाने का जुनून है। जरा खुद से पूछिए कि आखिरी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो सही था, बिना ये सोचे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जंग की छाया, गहराई को नकारने का सामूहिक रोग। जंग ने कहा था कि हम जिस हिस्से को दबाते हैं वो गायब नहीं होता, बल्कि परछाई की तरह हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हमने आत्मचिंतन, गहराई और सच्चे आत्मनिरीक्षण की जरूरत को दबा दिया है। उसकी जगह हमने सतहीपन और तात्कालिक सुख का पीछा करना शुरू कर दिया है। नीचे की भविष्यवाणी, अंतिम मनुष्य। नीचे ने वादा किया था कि इंसान एक दिन ऐसा प्राणी बन जाएगा जिसे औसतपन में ही संतोष मिलेगा, जिसे कोई संघर्ष, कोई चुनौती, कोई विकास नहीं चाहिए। और यही हो रहा है।
लोग आराम चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, पर आत्मिक ऊंचाई या असाधारणता नहीं। नीचे ने कहा था, ये अंतिम मनुष्य अपने औसतपन पर गर्व करेगा, वो कहेगा मैं असली हूं और इसी बहाने मेहनत और गहराई से बच निकलेगा। चुप्पी और चिंतन का पतन। कभी चुपचाप बैठकर सोचने को मानवता का सबसे बड़ा गुण माना जाता था। बुद्ध, सुकरात, मार्कस ऑरेलियस, कन्फ्यूशियस सभी ने गहरी सोच को महत्व दिया, लेकिन हमने ये क्षमता खो दी है। अब हमें हर पल शूर चाहिए। सच ये है कि बिना चिंतन आप सिर्फ तथ्यों के संग्रह करता रह जाते हैं। असली अंतर्दृष्टि तो तभी आती है जब आप अपने ही विचारों को पचाते हैं और कठिन सवालों से भागते नहीं। प्राचीन ज्ञान मौधुनिक शोर के नीचे दबा हुआ। हमारे पास 2500 साल की महान शिक्षाएं मौजूद हैं। कन्फ्यूशियस की नैतिकता, मार्कस और एलियस की दृढ़ता, लाओ त्सु का बैलेंस, लेकिन उनकी जगह हम 15 सेकंड की क्लिप देखते हैं। ये ऐसे है जैसे आपके पास पूरी लाइब्रेरी हो और आप बाथरूम की दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़ना चुनें। बुद्धि कभी शॉर्टकट से नहीं आती है, ये धैर्य, समय और अभ्यास से आती है। रास्ता क्या है? आप संस्कृति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप खुद बदलते हैं तो आप सबूत बन जाते हैं कि जीने का दूसरा तरीका भी है। इसका पहला कदम है सचेत प्रतिरोध, गहराई को चुनना, सतहीपन से ऊपर उठना, नोटिफिकेशन बंद करना, किताबें पढ़ना, असली बातचीत करना, कठिन सवालों के साथ बैठना। ये मौधनिकता से भागना नहीं है, बल्कि मौधनिकता के बीच अपनी इंसानियत को बचाना है। आपकी बुद्धि की क्रांति यहीं से शुरू होती है। अब चुनाव आपका है। आप चाहें तो वापस उसी फीड में जा सकते हैं जो आपको धीरे धीरे मूर्ख बना रही है, या फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक नई क्रांति शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी क्रांति जहां गहराई सतहीपन से बड़ी है, चिंतन खपत से बड़ा है और बुद्धि शोर से ऊपर है। हर दिन जब आप ये चुनाव करते हैं, आप साबित करते हैं कि अभी भी उम्मीद है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं गहराई चुनने के लिए? अगर ये संदेश आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर कीजिए। एक ऐसा बदलाव शुरू कीजिए जो आपके अंदर से बाहर तक असर डाले। असली बुद्धि यहीं से शुरू होती है।